बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू प्राची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल, गुड आफ्टरनून। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं बेटा। आज गुड आफ्टरनून बेटा। हम लोग क्या आपको फर्स्ट लेक्चर समझ में आ गया था? अभी हम लोग सेकेंड लेक्चर की तरफ आ रहे हैं। आप लोगों ने नोट्स बना लिया होगा, आई होप। क्या आपने नोट्स बना लिया? नोट्स बना करके भेज दिया करो बेटा मेरे पास, ठीक है। आज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स और वर्क डन बाय एरिया अंडर ग्राफ करेंगे बेटे, और आपको कुछ क्वेश्चन करने के लिए दे देंगे। आज कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए मिल जाएगा। ओके, ठीक है। ओके आस्था, ओके अमीशा, ओके 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 स्नेहा। चलो अब हम लोग यहां पर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की तरफ आ जाते हैं बेटे। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, हमारा 2 नंबर है बेटा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक है। यस सर, नोट्स कंप्लीटेड, गुड। नोट्स बना लिया था, गुड समदीप। चलो यहां पे समझना बेटा, हम लोग बात करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप मेरी इस चीज को समझना बेटा कि लेट सपोज मैं सबसे फर्स्ट थिंग कहता हूं, इफ फोर्स इज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या चलो फोर्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स। फोर्स लेट सपोज कि एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो बोलो यहां पर डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा डिस्प्लेस करने में? एफ डी एक्स, क्योंकि फोर्स एक्स के साथ वेरी कर रहा है। फोर्स जो है वो एक्स के साथ वेरी कर रहा है, मेरी बात समझना। तो हम डी एक्स डिस्प्लेस करने के लिए फोर्स सबसे पहले निकालेंगे, और वो क्या हो जाएगा? एफ डी एक्स। ओके, यस सर, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा राजीव। यू ऑल गेट हैंड रिटन नोट्स टुडे ऑल्सो। इवनिंग तक जाते जाते हैंड रिटन नोट्स मिलेगा राजीव, हमेशा मिलेगा, ये भी मिलेगा और हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स को ही आपको लिखना है। ओके, चलो ध्यान देंगे जरा। तो मैं कह रहा हूं यहां पर जो फोर्स है बेटा वो एक्स का फंक्शन है। एक्स का फंक्शन है तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा बेटा? एफ डी एक्स। क्योंकि फोर्स वेरिएबल है तो हमें डी एक्स डिस्प्लेस करने में कितना वर्क करना पड़ेगा? एफ डी एक्स वर्क करना पड़ेगा। आप थोड़ा यहां समझना जरा। तो नेट वर्क डन हो जाएगा बेटा एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक। अच्छा, लेट सपोज फोर्स केवल और केवल वाई का फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा बेटा? फोर्स वाई की डायरेक्शन में बदल रहा है, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा बेटा? एफ डी वाई का इंटीग्रेशन। लेट सपोज कि फोर्स बेटा केवल जेड का फंक्शन है, जेड, तो वर्क क्या हो जाएगा बेटा? एफ डी जेड का इंटीग्रेशन। ये बात हम समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों है? सबसे पहले हम जरा ये समझते हैं ऐसा क्यों है। देखो बेटा, लेट सपोज की जो फोर्स है वो वेरी करता है। यहां पे फोर्स अलग है और यहां पे फोर्स अलग है, तो dx डिस्प्लेस करने में कितना वर्क करना पड़ेगा बेटा? एफ डी एक्स। मैं x की तरफ ले रहा हूं, तो टोटल कहीं से कहीं तक x1 से x2 तक जाने में क्या करना पड़ेगा? x1 से x2 तक एफ डी एक्स, ठीक है। ये बात हम समझ रहे हैं। हम यूं भी कह सकते हैं कि जब फोर्स केवल x का फंक्शन है तो जो वर्क करना पड़ेगा बेटा वो एफ डी एक्स के इंटीग्रेशन पर वर्क करना पड़ेगा। ये बात आप समझें। अच्छा, मैं यहां पे कह रहा हूं फोर्स यदि r का फंक्शन है, पोजीशन का फंक्शन है, तो यहां जो वर्क करना पड़ेगा वो होता है बेटा एफ डी आर। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क करना पड़ेगा वो एफ डी आर, और जो टोटल वर्क करना पड़ेगा वो बेटा एफ डी आर का इंटीग्रेशन होगा, ठीक। ये बात आप समझ रहे हैं। लेकिन अब मैं यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, और मैं कहता हूं फोर्स है बेटा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप।
अब फोर्स के लिए मैं थोड़ा सा बदलना स्टार्ट करता हूं। फोर्स दिया हुआ है बेटे एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। फोर्स, अच्छा एफ एक्स तो मैग्नीट्यूड को बताता है, लेकिन आई कैप बताता है कि फोर्स एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में है। मैं लिख रहा हूं फोर्स है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। इसका मतलब है फोर्स जो है वो आई कैप में है और जे कैप में, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। एफ एक्स उसका मैग्नीट्यूड है और एफ वाई उसका मैग्नीट्यूड है। ओके, अच्छा जब फोर्स जो है वो एक्स और वाई में है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जिधर वर्क करना पड़ेगा वो हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। भाई देखो, जब फोर्स आई और जे कैप में है, मतलब एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में है, तो हमें वर्क किधर करना पड़ेगा? आई में और जे में ही वर्क करना पड़ेगा। के में तो वर्क होगा नहीं, क्योंकि के में तो फोर्स है नहीं। ठीक है, तो यहां पर डी आर डिस्प्लेस करने में वर्क क्या होगा बोलो बेटा? एफ डॉट डी आर। यहां पर वर्क क्या हो जाएगा बोलो बेटा? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप का डॉट प्रोडक्ट होगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। तो यहां पर जो वर्क हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस का हो जाएगा बेटा एफ वाई डी वाई, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा यहां पे जो वर्क है, ये वर्क हो जाएगा बेटे यहां पे। ठीक है, अच्छा 5 नंबर पर मैं यहां पे 6 पे एक और बात कह रहा हूं। मान लो कि फोर्स आई में, जे में और के में है। आई एफ एक्स जो है वो मैग्नीट्यूड है। एफ एक्स क्या है? मैग्नीट्यूड। एफ वाई क्या है? मैग्नीट्यूड। फोर्स की डायरेक्शन क्या है? आई जे और के। फोर्स की जो डायरेक्शन है वो है आई जे और के। ठीक है, तो वर्क किधर करना पड़ेगा बेटा? वर्क भी करना पड़ेगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। जो वर्क करना पड़ेगा वो भी करना पड़ेगा। डी आर इज द पोजिशन, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। I use here dr is the small displacement. Since force is the variable, तो हमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में पहले वर्क निकालना होगा, फिर इंटीग्रेट करना होगा। तो यहां पर जो हमारा वर्क हो जाएगा बेटा हो जाएगा एफ डॉट डी आर, वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर। तो वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर क्या हो जाएगा बेटा? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप का डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम लोग डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप के साथ। ये देखो, अच्छा डी आर भी मैंने आई जे और के में क्यों लिया है? क्योंकि फोर्स जब आई जे और के में है तो डिस्प्लेसमेंट भी आई जे और के में होगा। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो भी आई जे और के में ही होगा, तभी वर्क होगा। तो यहां पर डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा बेटा? आई का आई के साथ एफ एक्स डी एक्स और एफ वाई डी वाई और प्लस एफ जेड डी जेड, और इंटीग्रेशन हो जाएगा नेटवर्क का। एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूं। देखो, फोर्स केवल एक्स का फंक्शन है, मतलब केवल एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स वेरी करता है। तो आखिर जब एक्स के अलोंग ही फोर्स लग रहा है बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट भी केवल एक्स में ही होगा। तो व्हाट इज द वर्क डन? एफ डी एक्स। देखना जी वो घूम रहा है। हेलो, नेट कमजोर पड़ गया है क्या? देखो एक बार देखो, आ गया? करें? चलो ध्यान दोगे जरा बेटा। ओके, अब एक बार फिर समझो, जरा ध्यान दो एक बार। मैंने कहा कि बेटा क्या है कि फोर्स एक्स का फंक्शन है, मतलब फोर्स एक्स के अलोंग काम कर रहा है। तो व्हाट इज द वर्क डन हियर बेटा? एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब फोर्स एक्स में लग रहा है तो हमें वर्क भी किधर करना पड़ेगा? देखो बेटा, मान लो फोर्स एक्स की डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट वाई में है, तो वर्क डन क्या होगा? 0 होगा ना। फोर्स एक्स में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट जेड में है, तो वर्क डन क्या होगा? 0 होगा ना। फोर्स एक्स में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो एक्स में है उसी से तो फोर्स लगेगा ना। तो बात समझो,
फोर्स एक्स डायरेक्शन में है तो वर्क डन क्या होगा, थोड़ा सा खिसकाने में, और एक्स का फंक्शन भी है, मतलब फोर्स डिपेंड करता है पोजीशन पर, फोर्स डिपेंड करता है पोजीशन पर। तो उस समय कितना वर्क करना पड़ेगा, एफ डी एक्स करना पड़ेगा वर्क। तो क्या हो जाएगा, वाई का फंक्शन है, जेड का फंक्शन है, फोर्स आर का फंक्शन है, पोजीशन का फंक्शन है। तो ये सिचुएशन हो गई। अब मैंने कहा था कि नहीं, फोर्स जो है वो आई कैप और जे कैप में है, फोर्स आई कैप और जे कैप में है। तो क्या होगा, फोर्स जो है वो एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, ये दोनों मैग्नीट्यूड है। तो वर्क भी किधर, डिस्प्लेसमेंट में करना पड़ेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में यदि डिस्प्लेसमेंट होगा तो डिस्प्लेसमेंट यदि आई और जे में होगा, यदि के में डिस्प्लेसमेंट होगा भी तो वर्क नहीं करना पड़ेगा, यदि यहां डी जेड के कैप होगा भी तो वर्क नहीं होगा। तो व्हाट इज द वर्क हियर, दिस। और यदि फोर्स आई जे और के मतलब एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में है तो यह सिचुएशन क्रिएट होगा। हम लोग एग्जांपल से ही करेंगे, एक्चुअली हम लोग एग्जांपल से चीजों को समझेंगे। ओके राजीव, स्टैटिक फ्रिक्शन वाला पॉइंट मैं एक बार और समझा दूंगा, आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। मैंने अब एग्जांपल निकाल लिया बेटा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के लिए। चलो ओके, कह रहा है पार्टिकल मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स, ए पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। जरा एक देखना एक एग्जांपल, ये कह रहा है बेटा ये पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, समझते रहना। ए पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स F इज इक्वल टू 7 माइनस 2x और प्लस 3x स्क्वायर। न्यूटन एक्ट ऑन ए स्मॉल बॉडी, act on a small body, act on a small body, act on a small body and displace it from x is equal to 0 to x is equal to 5 मीटर। वर्क डन इन जूल। वर्क डन क्या होगा, चलो तुम्हें बताना है, ध्यान दोगे जरा सॉल्यूशन पर, ठीक है। समझना, एक पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है, अच्छा किसका फंक्शन है, फोर्स एक्स का फंक्शन है। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है वो लग रहा है और पोजीशन का एक्स का फंक्शन है, और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है 0 से 5। मतलब देखो कि जब बॉडी यहां से लेके यहां तक गई तो हर पोजीशन पे फोर्स की वैल्यू इसके ऊपर अलग अलग है ना, क्यों, क्योंकि फोर्स खुद एक्स का फंक्शन है ना बेटा। भाई जब बॉडी यहां से लेके यहां तक गई तो हर पोजीशन पे फोर्स की वैल्यू अलग अलग है, क्योंकि एक्स की वैल्यू अलग अलग है। तो dx खिसकाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, बोलो, एफ dx। भाई मान लो x पोजीशन पर ये बॉडी है और उसको dx खिसकाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, एफ dx। तो वर्क कितना करना पड़ेगा, बोलो बेटा, 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। तो वर्क कितना करना पड़ेगा, 7 dx माइनस 2x dx प्लस 3x स्क्वायर dx। इतना वर्क करना पड़ेगा, इतना वर्क करना पड़ेगा ना बेटा। तो वर्क कितना करना पड़ेगा बेटा, ये 7 dx का इंटीग्रेशन 7x माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x क्यू बाई 3, और x की वैल्यू जो है वो चेंज होती है 0 से 5 तक। x की वैल्यू जो है वो चेंज होती है 0 से 5 तक। तो एक बार अपर लिमिट और एक बार 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो वर्क डन हो गया बेटा 7x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब फ्रॉम 0 to 5। तो एक बार अपर लिमिट रखो बेटे, एक बार अपर लिमिट, तो x की जगह 5, x की जगह 5 और x की जगह 5, और माइनस लोअर लिमिट तो सब कुछ 0 हो जाएगा। तो 35 माइनस 25 प्लस 125, 135 जूल का हमें वर्क करना पड़ेगा। यस 135 जूल। गुड आदित्य, गुड ज्योति, गुड आयुष, गुड कुंदन, गुड दीक्षा, गुड अशुलिका। ओके, ये बात आप समझ गए। अच्छा देखो फोर्स, भाई देखो केवल यही समझना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए,
हमें इसको समझना भी है कि एक्चुअली ये कहना क्या चाहता है। कहना चाहता है कि फोर्स जो है वो एक्स पर डिपेंड करता है, मतलब x बराबर 0 पर फोर्स अलग है और x बराबर 5 पर जब बॉडी पहुंचा तो फोर्स अलग है। तो आखिर बॉडी को dx खिसकाने में क्या वर्क करना पड़ेगा, f dx ना, क्योंकि x तो अलग अलग है, कांस्टेंट रहता तो हम कह देते फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये कोई कांस्टेंट तो है नहीं, तो हम कह नहीं पाएंगे, इसलिए इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू निकलेगी और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल की तरफ हम लोग चले जाते हैं बेटा, वन मोर एग्जाम्पल्स। ओके, ध्यान देंगे जरा, एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान देंगे बेटा, ए फोर्स F इज इक्वल टू ए फोर्स F 2 3 को डिवाइड क्यों किए हैं। ओके स्नेहा, जरा समझना बेटा, x dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है स्नेहा, और x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाय 3। तो 2 से 2 कटेगा ना बेटा, और 3 से 3, तो यही बचेगा ना स्नेहा। यहां देखो, ए फोर्स F इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5 न्यूटन। फोर्स y में है बेटा इसमें, ठीक है। एक्ट ऑन ए बॉडी इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, एक्ट ऑन ए बॉडी इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, नहीं पॉजिटिव y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में बॉडी पर ये फोर्स लग रहा है। वर्क डन टू डिस्प्लेस, वर्क डन टू डिस्प्लेस ए बॉडी, ए ब्लॉक from -1 मीटर टू +1 मीटर, -1 मीटर से लेके +1 मीटर तक हमें इसको निकालना है। -1 मीटर टू +1 मीटर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स किसका फंक्शन है बेटा, y का, मतलब इस डायरेक्शन में ही बॉडी को हमने डिस्प्लेस भी किया। ये मान लो ओरिजिन है, ये x है, फोर्स भी ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी y डायरेक्शन में हुआ है। तो तुम्हें पता है कि y में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में कितना फोर्स लगेगा, F dy। तो व्हाट इज द वर्क डन बेटा, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5 dy। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा y स्क्वायर dy प्लस 2y dy और प्लस 5 dy, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटे y³ 3 प्लस 2y स्क्वायर बाय 2 प्लस 5y और -1 से लेके 1 तक है, y की वैल्यू -1 से 1 तक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटे, यहां पे एक बार अपर लिमिट रखोगे, एक बार अपर लिमिट रखो, 1 का क्यूब बाय 3 प्लस 2 से 2 कैंसिल ही कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1। एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, -1 का क्यूब बाय 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1। एक बार अपर लिमिट रखोगे, एक बार लोअर लिमिट रखोगे। ठीक है, ओके, एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट रखोगे, एक बार y की जगह 1 रखोगे और एक बार y की जगह -1 रखोगे। तो कितना हो जाएगा बोलो बेटा, यहां पे ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1 प्लस 5, 1/3 प्लस 1 प्लस 5, और ये हो जाएगा -1/3 प्लस 1 माइनस 5। तो ये क्या हो जाएगा बेटा बोलो, 1/3 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1/3 माइनस 1 प्लस 5, और ये हो जाएगा 2/3 प्लस 10, 10.66 जूल, 10.66 जूल हो जाएगा आदित्य। ये बात समझना एक बार। ये तो आप समझ गए होंगे बेटा, फोर्स केवल y का फंक्शन है और डिस्प्लेसमेंट भी y डायरेक्शन में हुआ है, तो ये हो जाएगा 32/3। यस, गुड सागर। तो ये बात आप समझे कि कैसे कर रहे हैं। यहां फोर्स वेरिएबल है, कांस्टेंट फोर्स होता है तो डायरेक्ट F डॉट डेल्टा R हो जाता है। कांस्टेंट फोर्स होता है ना बेटा, तो कांस्टेंट फोर्स नहीं, जूल, हाँ कांस्टेंट फोर्स होता है तो वर्क हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट भी कह सकते हैं। लेकिन वेरिएबल फोर्स में हम क्या करते हैं, पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाल के इंटीग्रेट करते हैं। x का फंक्शन है तो x, y का फंक्शन है तो y, z का फंक्शन है तो z।
ठीक है बेटा, ये बात आप समझ गए। अच्छा, अब हम फोर्स को आई और जे में ले जाते हैं। अब हम फोर्स को आई और जे में ले जाते हैं। समझना, एक्स के साथ आई, वाई के साथ जे हो तो क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। आई और जे में ले जाते हैं बेटा। कह रहा है फोर्स एफ, ए फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप acting on a particle, acting on a particle and particle displace and particle displace from 0 0 to 1 1. Find the work done, find the work done, find the work done. तो यहां पर अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। यहां हम लोग सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, ध्यान देना जरा। अब थोड़ा टेक्निकलिटी बढ़ती जाएगी, थोड़ा ध्यान देना। और आपको आज से अब क्वेश्चन करना है, आज से नोट्स करने के बाद आपको क्वेश्चन करना है, ध्यान देना है अब आप लोगों को। ए फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ए फोर्स एफ वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप acting on a particle and particle displaced from 0 0 to 1 1, और पार्टिकल जो है वो 0 0 से 1 1 पे जाता है। फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन। ध्यान देंगे जरा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एफ वेक्टर इज इक्वल टू, ये है ना, फोर्स किस डायरेक्शन में, आई और जे में। देखो बेटा, एक्स और वाई मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखना। फोर्स किसमें है, आई कैप में, और फोर्स किसमें है, जे कैप में। मतलब फोर्स की डायरेक्शन एक्स में है और वाई में है। तो हमें वर्क किधर करना पड़ेगा, बोलो बेटा। वर्क भी हमें आई और जे में करना पड़ेगा, ये बात तय है। क्योंकि यदि हम यहां के लिख भी देंगे तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। जब फोर्स आई और जे में है तो हमें वर्क भी आई और जे में ही करना पड़ेगा। मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट में हमें वर्क करना पड़ेगा। यहां तक ठीक है। चलो ध्यान देंगे जरा एक बार। तो वर्क क्या करना पड़ेगा समझना, एफ डॉट डी आर। वर्क कितना करना पड़ेगा बोलो बेटा। एफ क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डॉट डी आर। डी आर क्या है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। व्हाट इज डी आर हेयर, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, तो हो जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही होता है। सो नेट वर्क डन, नेट वर्क डन, x के साथ dx और y के साथ dy आए तो कोई दिक्कत नहीं होती है इंटीग्रेशन करने में। नेट वर्क डन क्या हो जाएगा बोलो बेटा, इधर भी इंटीग्रेशन और इधर भी इंटीग्रेशन, x dx y dy, ये हो जाएगा वर्क, और ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस y स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस y स्क्वायर बाय 2। 0 0 से 1 1, 0 0 से 1 1, 0 0 से 1 1 हो जाएगा ना बेटा। 1 1 का मतलब क्या है, x1 y1। 0 0 का मतलब क्या है, x0 y0। एक बार वी हैव टू अपर लिमिट, x की जगह 1 और y की जगह 1 अपर लिमिट। देखो x की जगह 1, y की जगह 1 माइनस लोअर लिमिट, x की जगह 0 और y की जगह 0, x की जगह 0 y की जगह 0। ये हो जाएगा बेटा 1/2 प्लस 1/2, और वर्क डन हो जाएगा बेटा 1 जूल। व्हाट इज द वर्क डन हेयर, वर्क डन 0 0 से 1 1 तक जाने में वर्क डन 1 जूल। यस, गुड आदित्य, गुड श्रेया, गुड आयुष, गुड असुलिका, गुड स्नेहा, गुड दीक्षा, गुड ज्योति। यस गुड, 1 जूल हो जाएगा ये वाला। क्लियर है बात। यही टेक्निकलिटी को बढ़ा देता हूं, टेक्निकलिटी को मैं यहीं बढ़ा देता हूं। गुड सागर, गुड कुंदन, गुड आदित्य।
मैं यहां टेक्निकलिटी को इसी क्वेश्चन में बढ़ा देता हूं ताकि यहीं पे थोड़ा सा समझ में आना चालू हो जाए हम लोगों को। समझना बात, ये समझना बेटा, टेक्निकलिटी बढ़ा रहा हूं। देखो वर्क एनर्जी पावर टेक्निकल टॉपिक है, मजा आएगा। वर्क एनर्जी पावर टेक्निकलिटी है, हर टेक्निकलिटी जितनी क्लियर व्यू रहेगा हमारा उतना बढ़िया रहेगा, जितना क्रिस्टल क्लियर व्यू रहेगा हमारा उतना अच्छा रहेगा किसी भी टेक्निकल पॉइंट पे। देखो मैं एक टेक्निकलिटी बढ़ा रहा हूं यहां पे, देखो मैं क्या कह रहा हूं, यही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन। ए फोर्स F इज इक्वल टू, ए फोर्स F इज इक्वल टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, बढ़ गया। एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एंड पार्टिकल, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, acting on a particle and particle displaced from, and particle displaced from 0 0 to 1,1 and particle displaced from 0 0 to, find the work done, find the work done, फाइंड द वर्क डन। हमारे इसके सॉल्यूशन की तरफ आप लोग जरा ध्यान देना। फाइंड द वर्क डन, अब हम लोग बात करेंगे फाइंड द वर्क डन। क्लियर है बात? ओके, देखो बेटा, ए फोर्स F बराबर वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। अब देखो वाई के साथ आई कैप और एक्स के साथ जे कैप, जब तक x के साथ आई, y के साथ j और z के साथ k हो तब तक इंटीग्रेट करने में दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब y के साथ आई, x के साथ j आ जाए तो इंटीग्रेशन एक अलग चीज हो जाती है। कैसे हो जाती है समझना। देखो y मैग्नीट्यूड है, फोर्स किस किस डायरेक्शन में है, i कैप और j कैप। y एक मैग्नीट्यूड है, फोर्स किस किस डायरेक्शन में लग रहा है वो ये है, i कैप और j कैप। फोर्स x डायरेक्शन में है और y डायरेक्शन में है, तो वर्क भी हमें x और y डायरेक्शन में ही करना होगा। फोर्स x डायरेक्शन में है और y डायरेक्शन में है। अब बात समझना यहां पे एक बार, F वेक्टर हो जाएगा यहां पे वाई आई कैप प्लस का एक्स जे कैप। F वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, यही हो जाएगा ना। अब ध्यान देंगे जरा एक बार, यहां डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहां पे, dx आई कैप प्लस dy जे कैप। अरे x में कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसको dx ही लिखना होगा, और y में कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसको dy ही लिखना होगा। भाई ये मैग्नीट्यूड x एक्सिस की तरफ y है, लेकिन फोर्स दो डायरेक्शन में लग रहा है, एक तो आई कैप और एक जे कैप। अब डिस्प्लेसमेंट जब x में होगा तो उसको dx ही कहा जाएगा और ये dy होगा। तो फोर्स है आई कैप और जे कैप में, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया dx आई कैप प्लस dy जे कैप। तो वर्क डन हो जाएगा F डॉट dr। तो वर्क डन हो जाएगा यहां y आई कैप प्लस x जे कैप का डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम लोग dx आई कैप प्लस dy जे कैप। समझना, फोर्स F डॉट dr, फोर्स है आई और जे में, डिस्प्लेसमेंट भी आई और जे में। अब आई का आई के साथ बोलो क्या हो जाएगा, y dx प्लस का x dy। तुम देख रहे हो कि y के साथ dx आ गया, x के साथ dx आता तो इंटीग्रेशन आसानी से होता। y के साथ dx, ये पार्शियल इंटीग्रेशन है, यहां पार्शियल इंटीग्रेशन होगा, यहां पार्शियल इंटीग्रेशन होगा, और y को कांस्टेंट मानते हुए x का इंटीग्रेशन और x को कांस्टेंट मानते हुए y का इंटीग्रेशन होगा। तो dw क्या हो जाएगा समझना, y dx प्लस का x dy, y को कांस्टेंट मानते हुए x का डिफरेंशिएशन और x को कांस्टेंट मानते हुए dy का इंटीग्रेशन। दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, समझना भाई, ये दोनों का इंटीग्रेशन होगा। तो y कांस्टेंट dx का इंटीग्रेशन, जब y के साथ dx हो तो y कांस्टेंट माना जाएगा, क्योंकि वेरिएबल यहां पे dx है। यहां पर वेरिएबल कौन है, dx। x dx होता तो x स्क्वायर बाय 2, लेकिन y dx है तो y कांस्टेंट माना जाएगा। y क्या माना जाएगा, यस y यहां पे कांस्टेंट माना जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x।
x कांस्टेंट माना जाएगा और dy का इंटीग्रेशन y, ठीक है। और यदि ये दोनों कॉमन हो तो एक ही बार लिखा जाता है। मेरी इस बात पर भी गौर करना, ये दोनों टर्म कॉमन आया है, ये दोनों टर्म क्या आया है कॉमन, x y, तो एक ही बार लिखा जाता है। मेरी इस बात पर भी गौर करना बेटा, 0 0 से 1 1 कॉमन एक ही बार लिखा जाता है। अपर लिमिट x1 y1 माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा बेटा 1 जूल, ये हो जाएगा 1 जूल, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 जूल हो जाएगा। यस 1 जूल होगा बेटा। यहां पे थोड़ा सा दो टेक्निकलिटी आई, y को कांस्टेंट मानते हुए x का इंटीग्रेशन और x को कांस्टेंट मानते हुए y का, एक और दूसरा कि मैंने कहा कॉमन यदि हो तो एक बार लिखा जाता है। ये दो बातें तुम्हारे लिए नहीं आई, ठीक है। अब देखो ये बात तुम्हें एक जगह मैं अलग समझाना चाह रहा हूं। देखो मैं जैसे कह रहा हूं फोर्स होता y प्लस 2i कैप और x प्लस 3j कैप और इसको डिस्प्लेस करते 0 0 से 1 1। अब वर्क क्या होता, उसी एग्जांपल पे थोड़ा सा बढ़ रहे हैं। i कैप j कैप है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, dx i कैप प्लस dy j कैप। थोड़ा समझते हुए करना बेटा। dr क्या होगा, dx i कैप प्लस dy j कैप। तो वर्क क्या होगा बोलो, यहां f डॉट dr का वर्क होगा। वर्क क्या होगा बोलो, y प्लस 2i कैप प्लस x प्लस 3j कैप का डॉट प्रोडक्ट है dx i कैप प्लस dy j कैप। ये हो जाएगा i से i, y प्लस 2dx प्लस x प्लस 3dy और इधर इंटीग्रेशन होगा dw का, तो dw का इंटीग्रेशन w, इधर है y प्लस 2dx और इधर है x प्लस 3dy। y कांस्टेंट माना जाएगा, y dx प्लस 2dx और x कांस्टेंट माना जाएगा, x कांस्टेंट माना जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, yx प्लस 2x, इसका क्या होगा xy प्लस 3y। दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। अब कॉमन को एक बार देखो, xy और xy कॉमन को एक बार, और जो कॉमन नहीं है उसको फिर लिखा जाता है। कॉमन एक बार और जो कॉमन नहीं है उसको फिर लिखा जाता है। और अब होगा 0 0 से 1 1। समझना वर्क डन कैसे हुआ। इधर भी xy इधर भी xy, कॉमन एक बार और जो कॉमन नहीं है उसको अलग से लिखा जाता है। तो कॉमन नहीं है ये 2x, कॉमन नहीं है ये 3y, तो 2x प्लस का 3y। 0 0 से 1 1, 0 0 से कहां तक चला गया, ये 1 1 चला गया बेटा। अब रख दो एक बार, इसीलिए मैंने कहा था पीछे अपर लिमिट 1 1 प्लस 2 1 प्लस 3 1 माइनस लोअर 0 0 2 0 3 0, x की जगह 1 y की जगह 1, x की जगह 0 y की जगह 0, 1 प्लस 2 प्लस 3 6 जूल। तो यदि वहां पे डिफरेंस होता तो ये हो जाता बेटा, ये हो जाता 6 जूल। समझे हो? तो पीछे वाली बात जरा समझना। यहां पे मैंने क्या कहा था, यदि कॉमन हो तो एक बार, और y के साथ यदि dx आए तो ये बात तो पता चल गई कि y को कांस्टेंट लेते हुए dx का इंटीग्रेशन, y को कांस्टेंट लेते हुए dx का इंटीग्रेशन। ये बात आप समझ गए? अच्छा, एक एग्जांपल पर देखो, मैं जा रहा हूं, थोड़ा टेक्निकलिटी मैंने यहां पे ले लिया, ठीक है। अब ध्यान दोगे जरा एक क्वेश्चन पे, ए फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप। ए फोर्स F वेक्टर और एक्स स्क्वायर आई कैप वाई स्क्वायर जे कैप इज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, इज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। ये एक पार्टिकल पर एक्ट करता है। द पार्टिकल डिस्प्लेस फ्रॉम, द पार्टिकल डिस्प्लेस फ्रॉम, ठीक है ना, ठीक,
द पार्टिकल डिस्प्लेस फ्रॉम 0 0 0 to 1 1 1. Find work done by force. Find work done by force. Find work done by force. देखो x के साथ i, y के साथ j, x स्क्वायर i कैप, y के साथ j और z के साथ k है, तो इंटीग्रेट करना में कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन पे ध्यान देना बेटा। फोर्स क्या है? x स्क्वायर i, y स्क्वायर j, z स्क्वायर k। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फोर्स ये मत देखो मैग्नीट्यूड, फोर्स किधर किधर है? I में, J में और K में। फोर्स किधर किधर है? I में, J में, K में। मतलब फोर्स x डायरेक्शन में, y में और z में है, तो वर्क तीनों में करना होगा। तो वर्क किधर होगा बोलो बेटा? dxi प्लस dyj प्लस dzk। तो व्हाट इज द वर्क डन हियर? f डॉट dr। तो व्हाट इज द वर्क डन? एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप डॉट प्रोडक्ट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। क्या हो जाएगा? आई का आई के साथ एक्स स्क्वायर डी एक्स वाई स्क्वायर डी वाई प्लस जेड स्क्वायर डी जेड। ये हो जाएगा वर्क डन। तो वर्क डन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटे? एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस जेड स्क्वायर डी जेड। क्या हो जाएगा इसका? एक्स क्यू बाई 3 वाई क्यू बाई 3, और क्योंकि बहुत आसान इंटीग्रेशन है, एक्स के साथ डी एक्स 1 जूल। गुड। यस गुड। एक्स के साथ डी एक्स, वाई के साथ डी वाई, जेड के साथ डी जेड। कहां से कहां? 0 0 0 से 1 1 1। तो चलो क्या हो जाएगा बात समझना एक बार। 1 का क्यू बाई 3 प्लस 1 का क्यू बाई 3 प्लस 1 का क्यू बाई 3 और माइनस 0, तो ये हो जाएगा 1 जूल। ये हो जाएगा 1 जूल। यस, दिस बिकम्स 1 जूल। गुड गुड। ये हो जाएगा बेटा 1 जूल। गुड। यस, एक एग्जाम्पल पर देखना, ठीक है? एक एग्जाम्पल पर ध्यान दो। तो ये सब आप समझ गए हो ना? देखो एक एग्जाम्पल क्या कह रहा है समझना। ए फोर्स एफ इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई आई कैप प्लस एक्स क्यूज ए कैप 3x square y I cap plus x cube a cap acting on a particle work done by the force during the displacement of the particle from 1 1 to 2 -1। ये तुम्हारे सीट में क्वेश्चन दिया है। ओके, ध्यान देंगे। अब मैं यहां पे ये क्वेश्चन तुम्हारे सीट में दे तो दिया कि यह बराबर ये है, लेकिन अब मैं तुम्हें यहां पर एक बार रोकना चाहूंगा, क्योंकि ये सीट में क्वेश्चन दे तो दिया। क्वेश्चन नंबर 9 में, वेरिएबल का क्वेश्चन नंबर 9 में ये क्वेश्चन दे तो दिया, लेकिन मुझे अब एक बार यहां पे तुम्हें कुछ सिखाना होगा। थोड़ा सा समझना बेटा। मैं यहां मिटा रहा हूं बेटे। ये दे दिया है, मिटा नहीं रहा हूं, चलो घेर देता हूं। मैं यहां मिटा नहीं रहा हूं, घेर देता हूं। यहां मैं एक बहुत बड़ी टेक्निकल पॉइंट की तरफ फिर ले जाता हूं। मैं यहां पे तुम लोगों को एक बड़े टेक्निकल पॉइंट की तरफ लेके जा रहा हूं। अगेन ऑन ए टेक्निकल पॉइंट।
अगेन ऑन ए टेक्निकल पॉइंट। चलो ध्यान दो जरा एक बार, ध्यान दोगे जरा एक बार, बात समझो। फोर्स दो तरह के होते हैं। ये क्वेश्चन दे तो दिया, लेकिन एक टेक्निकल पॉइंट पे होना चाहिए था पहले इसको, क्योंकि इस क्वेश्चन के साथ एक मजबूरी आने वाली होगी। समझना बात पहले। फोर्स दो तरह के होते हैं बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या होते हैं हम इसकी बात बाद में करेंगे। फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्स दो तरह का होता है बेटा, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। फोर्स दो तरह का होता है बेटा। आंसर पे नहीं जाना आयुष, पहले टेक्निकल पॉइंट को समझो बेटा। फोर्स दो तरह का होता है, एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्स हमारे दो तरह के होते हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है विच डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, विच डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। वो फोर्स जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता वो कहलाता है कंजर्वेटिव फोर्स। और फोर्स विच डज नॉट डिपेंड, which depend on path, which depend on path, ये है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्स जो पाथ, समझना बात, फोर्स जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, which does not depend on path, वो है कंजर्वेटिव फोर्स, और which depend on path वो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कैसे पता लगाओगे कि कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव? यदि केवल ऐसा है, मान लो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप इज कंजर्वेटिव, ये कंजर्वेटिव होगा पता है कब? जब डेल वाई एफ एक्स बराबर होगा डेल एफ वाई, ट्रांस पार्शियल डिफरेंशिएशन जब बराबर होंगे। बहुत बड़े पॉइंट की तरफ ले जा रहा हूं मैं। एक्स का वाई के साथ डिफरेंशिएशन, ये एफ एक्स का वाई के साथ डिफरेंशिएशन और एफ वाई का एक्स के साथ डिफरेंशिएशन जब बराबर होगा तो ये फोर्स कंजर्वेटिव होंगे, तब ये फोर्स कंजर्वेटिव होंगे। यदि ट्रांस एक्स का वाई से डिफरेंशिएशन और वाई का एक्स के साथ डिफरेंशिएशन, ट्रांस यदि बराबर नहीं होगा तो ये नॉन कंजर्वेटिव होगा। यदि ट्रांस बराबर नहीं हुए तो नॉन कंजर्वेटिव होगा। तो मेरी बात पर ध्यान देना, जैसे मैं लिखता हूं एफ बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो एफ एक्स कौन हो गया? एफ बराबर एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप में एफ एक्स कौन हो गया? एक्स। एफ वाई कौन हो गया? वाई। तो ट्रांस एफ एक्स वाई डेल वाई और एफ वाई बाई डेल एक्स बराबर होने चाहिए। तो डेल एक्स बाई डेल वाई, वाई से डिफरेंशिएशन तो एक्स कांस्टेंट माना जाएगा, वाई से डिफरेंशिएशन, ये डेल का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ट्रांस मतलब अपोजिट, स्नेहा ट्रांस का मतलब अपोजिट, एफ एक्स का वाई से डिफरेंशिएशन और एफ वाई का एक्स के साथ डिफरेंशिएशन, अपोजिट बेटा, ठीक है। अच्छा, एफ वाई में कौन है? एफ वाई में वाई है, तो एक्स के लिए वाई क्या है? तो ये कंजर्वेटिव है, ये क्या है? कंजर्वेटिव है, यस। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप क्या है? कंजर्वेटिव है। एक्स के साथ आई, वाई के साथ जे जब भी हो, एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर जे भी क्या है? कंजर्वेटिव है। क्यों? क्योंकि चेक ही नहीं करना, एक्स के साथ आई है और वाई के साथ जे है तो कंजर्वेटिव ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि डेल बाय डेल वाई एफ एक्स और डेल बाय डेल एक्स एफ वाई, तो एक्स कांस्टेंट माना जाता है वाई के। दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। व्हाट डू यू मीन बाय डेल बाय डेल वाई? डेल बाय डेल वाई का मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, जीरो। एक्स को कांस्टेंट, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कंजर्वेटिव है। ये आंख मूंद के एक्स के साथ आई और वाई के साथ जे आए तो कंजर्वेटिव है बेटा। एक्स कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या है? देखो, डेल बाय डेल वाई का मतलब है डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसका मतलब है
पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो x को कांस्टेंट माना जाएगा, तो x को कांस्टेंट मानोगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा संस्कृति, बोलो। तो यदि x के साथ आई y के साथ j आए तो हमें देखने की जरूरत नहीं है, तो ये कंजर्वेटिव ही है। y के साथ आई और x के साथ j आए तो चेक करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये दोनों कंजर्वेटिव हैं, पाथ पर डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है बेटा वो डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ओके, अच्छा यहां पर मैं तीसरा एग्जांपल ले रहा हूं, फोर्स है बेटा वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, फोर्स है बेटा वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। ठीक है, y के साथ आई और x के साथ j, तो fx में कौन है y और fy में कौन है x। देखो बेटा fx f बराबर fx आई कैप प्लस f बाई j कैप, तो x कंपोनेंट फोर्स का कौन है y और y कंपोनेंट कौन है x, तो डेल y fx, डेल y fx और डेल y डेल x fy, तो y का हो जाएगा इसका 1 और इसका 1, तो बराबर है ना, तो ये भी कंजर्वेटिव है, ये भी क्या है बेटा कंजर्वेटिव है। और इस फोर्स का वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इस फोर्स का वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इस फोर्स का वर्क डन नहीं, कंजर्वेटिव है बेटा। रिपीट कर देंगे, गुड ईशान गुड, रिपीट कर देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या कहा बात समझना, x के साथ आई है y के साथ j है, चाहे कुछ भी है, तो वो कंजर्वेटिव ही होगा, वो कंजर्वेटिव है, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कहता हूं एक्स क्यू आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, क्या है कंजर्वेटिव है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कंजर्वेटिव है भैया। क्यों, क्योंकि x के साथ आई y के साथ j, और क्यों, क्योंकि डेल वाई एफ एक्स कौन है एक्स क्यू 0, और डेल एक्स एफ वाई कौन है एक्स वाई स्क्वायर 0, इसीलिए ये कंजर्वेटिव है। तो x के साथ आई और y के साथ j हो तो ये कंजर्वेटिव है। इक्वल आएगा तो कंजर्वेटिव है, यस, इक्वल यदि आ गया तो कंजर्वेटिव है। मैंने फिर बताया आपको डेल एफ एक्स बाई डेल वाई बराबर आ जाए डेल एफ बाई डेल एक्स, देन कंजर्वेटिव, तो ऐसे में ये कंजर्वेटिव है, और यदि नहीं आए इक्वल तो नॉन कंजर्वेटिव है। ओके स्नेहा, ठीक है। चलो मैं यहां 4th नंबर एग्जांपल ले रहा हूं, एफ बराबर वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स जे कैप, एफ बराबर वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स जे कैप। अब ये क्या है, ये क्या है बोलो, डेल बाय डेल वाई एफ एक्स कौन है वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 2y, डेल बाय डेल एक्स एफ वाई कौन है, इस क्वेश्चन में एफ एक्स कौन हुआ वाई स्क्वायर, एफ वाई कौन हुआ एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, और ये हो जाएगा 1 नॉन कंजर्वेटिव, और नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है। दिस वन इज नॉन कंजर्वेटिव, दिस वन इज नॉन कंजर्वेटिव, ये जो है ये नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, क्या आप समझे, ये सब कोई छोटा मोटा पॉइंट नहीं बता रहा हूं बेटा, एक्सक्लूसिव पॉइंट है, बहुत कम बुक्स में मिलेगा, बहुत कम नोट्स में मिलेंगे, बहुत एक्सक्लूसिव पॉइंट है वर्क डन का यहां पे जो मेरा चल रहा है अभी। ठीक है, बहुत कम नोट्स में मिलेगा, बहुत कम बुक्स में मिलेगा, और बहुत कम बुक्स इस पर सोचेगा भी। ठीक है, क्योंकि बेहद एक्सक्लूसिव पॉइंट है। अब बात समझना एक बार, ये वाला नॉन कंजर्वेटिव है, क्यों, क्योंकि 2y और 1 कोई बराबर थोड़ी है, तो दिस वन इज नॉन कंजर्वेटिव, यस नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, गुड 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 गुड। और नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो 5 नंबर पॉइंट पर अब वो जो फोर्स था वो ले लेता हूं जो तुम्हारा फोर्स था, और वहां मैंने क्वेश्चन क्यों नहीं बताया वो समझना। एफ बराबर क्या था 3x स्क्वायर वाई आई कैप प्लस एक्स क्यू जे कैप,
चलो बोलो 3x स्क्वायर वाई आई कैप प्लस एक्स क्यू जे कैप, बोलो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करो, समेशन एफ एक्स वाई डेल वाई, तो डेल एफ एक्स 3x स्क्वायर वाई वाई डेल वाई, x को कांस्टेंट मानते हुए, तो डेल वाई क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और डेल वाई डेल एक्स एफ वाई में कौन है बोलो एक्स क्यू, क्या हो जाएगा एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, क्या है बोलो कंजर्वेटिव फोर्स है, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, कंजर्वेटिव फोर्स है ये वाला जो है बेटा ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये बात समझे हो। डेल वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स को कांस्टेंट लेते हुए, तो 3x स्क्वायर बाहर आएगा, 3x स्क्वायर और एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स है। तो क्या आप ये वाला समझे जब मैंने समझाया कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, ये बात आप समझे हो, अरे ये बात आप समझे हो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, चलो समझे हो ना। चलो अब मैं एग्जाम्पल पर स्टार्ट करता हूं, अब तुम लोग बहुत गजब की जगह पे हो, वाओ, यस यस सर, गुड स्नेहा, गुड दीक्षा, गुड श्रेया, आदित्य गुड, ओके, तो जरा ध्यान देना अब एक बार, गुड श्रुति, जरा समझना एक बार बेटा। अब मैं उसी एग्जाम्पल पर प्रीवियसली जा रहा हूं, तुम्हें याद होगा एक फोर्स था बेटा वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, वर्क ऑन ए पार्टिकल, देखो y के साथ आई कैप है और x के साथ जे कैप है, तो हमें चेक करने की जरूरत है कि अब कंजर्वेटिव है या नहीं है। यस, वर्क ऑन ए पार्टिकल एंड पार्टिकल डिस्प्लेस फ्रॉम 0 0 to 1 1 along a path, वही क्वेश्चन जो पीछे था y बराबर x, फाइंड वर्क डन। अब मेरी बात को समझना, वही क्वेश्चन जो पीछे था वही क्वेश्चन यहां है, लेकिन अब एक पाथ दे दिया है। पहली बात ए वेक्टर बराबर वाई आई प्लस एक्स जे, अच्छा तो बोलो क्या हो जाएगा डेल वाई डेल एक्स डेल बाय डेल वाई और एफ एक्स 1 और डेल वाई डेल एक्स एफ वाई 1 कंजर्वेटिव। तो पाथ दे तो दिया है लेकिन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। पाथ दे तो दिया है भाई, ये दे दिया है कि ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस 0 0 से लेकर 1 1 तक जाता है और y बराबर x से जाता है, इस पाथ से जाता है, लेकिन पाथ पर डिपेंड ही नहीं करेगा, तो हम पाथ को यूज नहीं करेंगे। कंजर्वेटिव हम पाथ को यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मैं लिख रहा हूं डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। तो क्या फायदा पाथ को यूज करने का? डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, क्या फायदा पाथ को यूज करने का? बात समझना। तो जब पाथ यूज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू एफ डॉट डी आर क्या है बोलो? वाई आई प्लस एक्स जे डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा? वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, इसका हो जाएगा एक्स वाई, इसका हो जाएगा एक्स वाई, और कॉमन हो तो एक बार पाथ को यूज नहीं करेंगे। पाथ यूज क्यों नहीं किया जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है? पाथ यूज क्यों नहीं किया जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ हो? क्योंकि किसी भी पाथ से जाता। पाथ यूज क्यों नहीं किया मैंने? क्योंकि किसी भी पाथ से जाता तो वर्क डन यही होता 1 जूल। किसी भी पाथ से जाता तो वर्क डन यही होता 1 जूल, इसीलिए मैंने पाथ यूज नहीं किया। पाथ कुछ भी हो सकता था, वाई बराबर एक्स स्क्वायर, इस पाथ से भी जाता तो वही होता। इसी पाथ से क्यों? यदि y बराबर एक्स स्क्वायर पाथ से जाता, y बराबर एक्स स्क्वायर पाथ से जाता, y एक्सिस एक्स एक्सिस 0 0 से 1 1 जाता,
और y बराबर एक्स स्क्वायर से जाता तो भी वर्क डन यही होता। यदि y बराबर एक्स स्क्वायर पाथ, ये पाथ भी सेटिस्फाई कर रहा है, देखो 0 0 तो x की जगह 0, y की जगह 0, x की जगह 1, y की जगह 1, यहां भी 0 0, x की जगह 1 तो y की जगह 1, x की जगह 1 रखो, तो इस पाथ से भी जा सकता था, इस पाथ से भी, लेकिन पाथ को यूज ही नहीं किया। क्यों यूज नहीं किया पाथ को? मैंने पाथ को यूज नहीं किया, क्यों नहीं किया बोलो? पाथ यूज नहीं किया क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, ओके। अगले एग्जांपल की तरफ चलो जो मैंने लिख के छोड़ दिया था। अगले एग्जांपल की तरफ चलो, क्या बोल रहा है बेटा? ए फोर्स F वेक्टर बराबर 3x स्क्वायर वाई आई कैप प्लस एक्स क्यू जे कैप, न्यूटन एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, फाइंड वर्क डन टू डिस्प्लेस, फाइंड वर्क डन टू डिस्प्लेस, फाइंड वर्क डन टू डिस्प्लेस 1 1 2 2 -1। सॉल्यूशन पर ध्यान दो बेटा। सर मतलब जब तक ऑन द एक्सिस नहीं रहेगा तब तक नॉन कंजर्वेटिव कहलाएगा। ऑन द एक्सिस मैंने कभी नहीं कहा बेटा। कंजर्वेटिव की पहचान मैंने बोली ट्रांस डिफरेंशिएशन। कंजर्वेटिव की पहचान है ट्रांस डिफरेंशिएशन, बराबर आएगा। जैसे देखो यहां फोर्स क्या है, यहां फोर्स क्या है? 3x स्क्वायर वाई आई कैप प्लस एक्स क्यू जे कैप, 3x स्क्वायर वाई आई कैप प्लस एक्स क्यू जे कैप, ये है ना बेटा यहां पे 3x स्क्वायर वाई आई कैप प्लस एक्स क्यू जे कैप। ग्राफ स्ट्रेट और एक ग्राफ कर्व कैसे हुआ? कर्व हुआ नहीं, मैंने कहा यहां पर है अलोंग द पाथ y बराबर x, तो भी आंसर यही है, और होता है अलोंग द पाथ y बराबर एक्स स्क्वायर। तो इसके बजाय ये वाला फिगर बनता, ये वाला फिगर बनता, लेकिन वर्क डन अभी भी यही होता। समझ रहे हो बात? यदि y बराबर x था तो ये ग्राफ था, एक्स स्क्वायर था तो ये ग्राफ था, लेकिन वर्क डन वही होता। मैं दो अलग अलग क्वेश्चन की बात कर रहा था बेटा, दो अलग अलग क्वेश्चन, y बराबर x में ये है और y बराबर एक्स स्क्वायर में ये है, लेकिन इन दोनों पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। मैं यही समझाना चाह रहा हूं, चाहे y बराबर एक्स लिखता चाहे y बराबर एक्स स्क्वायर लिखता, पाथ यूज नहीं करेंगे। स्नेहा यहां देखो, यहां है डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई एफ एक्स, 3x स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और डेल बाय डेल एक्स एफ एक्स, डेल बाय डेल एक्स एफ वाई, ये 3x स्क्वायर, तो डेल एफ एक्स बाय डेल वाई बराबर है डेल एफ वाई बाय डेल एक्स, कंजर्वेटिव है। शुक्र करो कि ये फोर्स कंजर्वेटिव निकल गया। यदि ये नॉन कंजर्वेटिव निकल जाता, मेरी बात समझना, यदि ये नॉन कंजर्वेटिव निकल जाता तो पाथ को डिफाइन करना पड़ता। यदि ये नॉन कंजर्वेटिव निकल जाता तो पाथ को डिफाइन करना पड़ता। मेरी बात पर गौर करना। शुक्र है कि ये क्वेश्चन लिखा और ये क्वेश्चन में ये फोर्स कंजर्वेटिव निकल गया और पाथ डिफाइन नहीं है, तो वर्क डन निकल जाएगा। लेकिन यदि ये नॉन कंजर्वेटिव निकल जाता और पाथ डिफाइन नहीं होता तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता। समझ रहे हो बात? यदि ये नॉन कंजर्वेटिव निकल जाता और पाथ डिफाइन नहीं किया होता तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता। ये क्वेश्चन क्या हो जाता? गलत। समझ रहे हो बात? क्वेश्चन तो बना देते, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव में पाथ का डिफाइन होना जरूरी है, क्योंकि वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है। तो शुक्र है, अच्छा है, क्या कंजर्वेटिव निकल गया है? यस, हां दीक्षा, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव हमें चेक कर लेना चाहिए दीक्षा। तो लास्ट में बताऊंगा, बहुत सिंपल हो जाता है। अच्छा समझना, कंजर्वेटिव आ गया यहां, ओके। अच्छा देखो, अब वर्क डन फोर्स क्या था? 3x स्क्वायर वाई,
3x² y I कैप प्लस x³ j कैप 3x² y I कैप प्लस x³ j कैप। ठीक है, ये तो गड़बड़ा जाएगा जी, बहुत वॉइस है इसका। खुद पर कर लीजिए। ओके, देखो एफ वेक्टर बराबर 3x² I कैप। अब I और J है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा dxi प्लस dy j कैप। तो वर्क हो जाता है F.dr। वर्क क्या हो जाता 3x² y I कैप प्लस x³ j कैप का डॉट प्रोडक्ट dxi कैप प्लस dy j कैप। और वर्क डन क्या हो जाता है बेटा 3x² y dx प्लस x³ dy। और इंटीग्रेशन चलता, बोलो x² को कांस्टेंट मानते हुए 3x² y² 2 x² को कांस्टेंट मानते हुए और x³ 3x² y नहीं गलती हुआ, यहां y कांस्टेंट माना जाएगा। यहां क्या समझना, यहां पे y कांस्टेंट 3x² dx का इंटीग्रेशन है और यहां x³ कांस्टेंट, ये हो गया y 3x³/3, ये हो जाएगा x³ एक बार लिखा जाएगा x³ और ये कहां से कहां 1 1 से 2 -1 1 1 से। सर अगर नॉन कंजर्वेटिव रहेगा तो बताएंगे स्नेहा, थोड़ा रुको, बताएंगे स्नेहा। तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा, यहां वर्क डन ये हो जाता 2 का क्यूब -1 का क्यूब इंटू 1 अपर लिमिट माइनस लोअर -8 -1 और वर्क डन हो जाता बेटा -9 जूल, माइनस का 9 जूल वर्क डन हो जाता -9 जूल। फिर समझना, यहां पे देखो बेटा y बाहर 3x² dx का 3x³/3 तो इसका आ गया x³/y और इसका भी आ गया x³/y, तो 2 बार एक ही आ गया तो एक बार लिखा जाता है, ये बताया ना 2 बार आ जाए तो एक बार लिखा जाता है और ये हो जाएगा -9 जूल। इसी क्वेश्चन को बस बदल देता हूं, ओके। इसी क्वेश्चन को मैं बदल देता हूं एग्जांपल में। फोर्स दिया हुआ है बेटा 3x² 3y² I कैप, फोर्स दिया हुआ है समझ लेना। वैसे तो तुम्हारे नोट्स यही बहुत बढ़िया हो गया है, लेकिन लिख दूंगा y² I कैप प्लस 2x j कैप। डिस्प्लेस ए पार्टिकल फ्रॉम 0 0 to 1 1 along path x बराबर y² या y बराबर x²। फाइंड वर्क डन। ध्यान देना, नॉन कंजर्वेटिव और पाथ गिवन, नॉन कंजर्वेटिव और पाथ गिवन। फोर्स क्या है 3y² I कैप प्लस 2x j कैप, डेल y 3y² 6y, डेल y डेल x fy, ये हो जाएगा 2। नॉन कंजर्वेटिव डिपेंड ऑन पाथ। ये फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है बेटा, क्योंकि इसका y से 6y, इसका x से 2। दिस वन इज नॉन कंजर्वेटिव।
अब नॉन कंजर्वेटिव में वर्क डन कैसे निकलेगा? एफ हो गया 3y स्क्वायर आई कैप प्लस 2x जे कैप, 4 से आई और जे में, तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा आई और जे में, 4 से आई और जे में, तो डिस्प्लेसमेंट होगा आई और जे में। तो यहां वर्क डन क्या होगा बेटे? एफ डॉट डेल्टा आर, वर्क डन क्या होगा? 3y स्क्वायर आई कैप 2x जे कैप डॉट dx आई कैप प्लस dy जे कैप 3y स्क्वायर dx प्लस 2x dy, इंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेशन हो गया W 3y स्क्वायर एक्स इसका और 2xy इसका। यदि नहीं आ रहा हो, यदि नहीं आ रहा हो तो अलग अलग लिखते हैं, यदि कॉमन नहीं आ रहा हो तो अलग अलग लिखते हैं। ये कॉमन नहीं आ रहा, अलग अलग लिखते हैं, तो इसका 3y स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, dx का होगा x और dy का y। अच्छा, अब यहां तक लिख तो दिए, अब पाथ यूज करते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर यूज करो। नाउ यूज द पाथ, y बराबर एक्स स्क्वायर, तो y को लिख दो एक्स स्क्वायर, तो y को लिख दो एक्स स्क्वायर, ये दोनों में कुछ भी यूज कर लो, किसी एक को लिख दो 3y स्क्वायर, y को लिख दो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस का 2x, y को लिख दो एक्स स्क्वायर, w हो जाएगा 3x 4 इंटू एक्स प्लस 2x क्यूब, वर्क हो जाएगा 3x 5 प्लस 2x क्यूब, 0 0 से 1 1, 0 0 से 1 1, अब x की जगह 1 पुट कर दो, 3 1 5 2 1 और x की जगह 0 पुट कर दो, ये हो जाएगा टोटल 5 जूल। नॉन कंजर्वेटिव में पाथ को यूज करना होता है इंटीग्रेशन करने के बाद, नॉन कंजर्वेटिव में पाथ को यूज करना होता है। देखो नॉन कंजर्वेटिव में यहां तक लाए, अब पाथ को यूज किए, y बराबर x होता, y बराबर x, तो y को x लिख देते, y बराबर x स्क्वायर है और इसको भी सेटिस्फाइड करना चाहिए, 0 0 से 1 1 सेटिस्फाइड हो रहा है, देख लो 0 0 से 1 1, क्या कोई इस पाथ से जा सकता है? जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस। सर बिना पाथ को यूज किए नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ज्योति, नॉन कंजर्वेटिव बिना पाथ को यूज किए नहीं बनेगा, नॉन कंजर्वेटिव में पाथ को यूज करना होगा। कंजर्वेटिव होते पाथ यूज नहीं करते, नॉन कंजर्वेटिव है, वी हैव टू यूज द पाथ बेटा, क्योंकि पाथ के बदलने से वर्क बदलता है नॉन कंजर्वेटिव में। y बराबर x होता तो यहां पे वर्क अलग आता, y बराबर एक्स स्क्वायर है बेटा, वर्क अलग आएगा, तो नॉन कंजर्वेटिव में पाथ को यूज करना होता है। पाथ वाला रिपीट कर देते हैं बेटा, बिल्कुल स्नेहा। अब यहीं तक, क्योंकि बहुत 20% एक्स्ट्रा बता दिया है और इसमें इन डेप्थ बहुत बातें बता दी जो कहीं नहीं मिलता। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव को आइडेंटिफाई करना कहीं नहीं मिलता, पाथ यूज करना कहीं नहीं मिलता है, जनरली कहीं भी नहीं, जनरली किसी बुक में मिलता है। जैसे यहां पे भी तुम्हारी मॉड्यूल में ये क्वेश्चन बना तो दिया था और पाथ नहीं दिया, लेकिन यदि ये नॉन कंजर्वेटिव निकल जाता तो तब तो गड़बड़ हो जाती ना, बात समझना, समझो। ये एक नॉन कंजर्वेटिव है बेटा, नॉन कंजर्वेटिव में क्या करें, कैसे पता चला नॉन कंजर्वेटिव? डेल एफ एक्स बाई डेल वाई, डेल एफ वाई बाई डेल एक्स बराबर नहीं है नॉन कंजर्वेटिव, तो हमने निकाला कि फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है, एफ डॉट डी आर। अब दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो दोनों बार लिख देते हैं। अब पाथ को यूज करते हैं, पाथ क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर, y को एक्स स्क्वायर रख देते हैं, तो ये आ जाएगा x 3x 5 प्लस 2x क्यू। अब केवल x की वैल्यू पुट होगी और ये आ जाएगा 5 जूल। ये बात समझे? अच्छा, यहां पाथ देता भी तो यूज नहीं करते क्योंकि कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव। यहां पाथ दिया था y बराबर x, लेकिन यूज नहीं किए हमने यूज नहीं किया बेटा, क्योंकि डिपेंड नहीं करता, कंजर्वेटिव है।
कंजर्वेटिव है बेटा। एक बातें बहुत क्लियर हुई, एक बात क्लियर हुई कि x के साथ i, y के साथ j और z के साथ k हो तो ये अपने आप कंजर्वेटिव है। एक्स स्क्वायर आई कैप कंजर्वेटिव, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस कंजर्वेटिव, एक्स के साथ आई कैप वाई के साथ जे कैप कंजर्वेटिव, एक्स क्यू आई कैप वाई स्क्वायर जे कैप कंजर्वेटिव। सवाल उठना चालू होता है जब वाई के साथ और एक्स के साथ जो, सवाल यहां उठना चालू होता है बेटा, सवाल यहां उठना चालू होता है तो क्या करते हैं, समेशन, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है ना वो जीरो होता है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये बराबर होना चाहिए। इफ कंजर्वेटिव वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, और यदि नॉन कंजर्वेटिव तो वर्क डन पाथ पर डिपेंड करते हैं। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया लेवल तक ले गए इसको, कुछ ज्यादा ही लेवल तक ले गए। अब बाकी तुम लोग को बाद में होगा, वर्क ऑन द एरिया अंडर द ग्राफ में अभी बता देता हूं, तुम लोग निकाल के रखो एक बार, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ये होमवर्क रहेगा तुम्हारा, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, फाइनल वर्कशीट का वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स 1 से लेकर 49 क्वेश्चन, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स 1 से 49, रफ कॉपी में सॉल्व करना स्टार्ट करो। और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स ये अगले दिन कर लेना, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स ये अगले दिन कर लेना बेटा। ये है बेटे कहां तक, 1 से 21 क्वेश्चन, तो टोटल हो गया 3 दिन में कर लो, टोटल हो गया 70 क्वेश्चन। ठीक है, 2 दिन में कर लो 35 क्वेश्चन करके, आज 35 कर लो, कल 35 कर लेना, 35 क्वेश्चन करके 2 दिन में कर लो, 35 क्वेश्चन एक दिन, 35 क्वेश्चन एक दिन। ठीक है, इसमें पहले वाले में ये सीट आपको मिल जाएगी, समझ गए हो, ये आपका फाइनल वर्कशीट है, 35 क्वेश्चन एक दिन, 35 क्वेश्चन एक दिन, जल्दी डिस्कशन भी हो जाएगा इसका। ठीक है, ओके बेटा, कर लोगे तुम लोग। फाइनल वर्कशीट नहीं मिला होगा तो आप लोगों को भेज दूंगा मैं, इसका फाइनल वर्कशीट आप लोगों को भेज दिया जाएगा। क्लियर है? अच्छा, क्या आप यहां तक दिखाइए क्या एक बार, ओके चलो, वर्क डन बाय द एरिया अंडर द ग्राफ, ये दिखेगा, दिखा एक मिनट, फिर मिल जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 35 क्वेश्चन करके 2 दिन निकाल लो, 35 क्वेश्चन करके 2 दिन निकाल लेना, जल्दी डिस्कशन हो जाएगा। एरिया अंडर द ग्राफ वाला क्वेश्चन छोड़ देना जो कांस्टेंट में है, वर्क डन बाय एरिया अंडर ग्राफ ये अगले लेक्चर में होगा, वर्क डन बाय एरिया अंडर ग्राफ ये अगले लेक्चर में होगा। ठीक है, एफएस ग्राफ तो छोड़ देना, 35 क्वेश्चन लगा लेना आप लोग इसमें से, वर्क डन बाय कांस्टेंट या वर्क डन बाय वेरिएबल का 35 क्वेश्चन तुम लोग लगा लेना, मैं भेज दूंगा। क्या आप लोगों को कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की पहचान आ गई? क्या आप कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पहचान जाएंगे? मैं कह रहा हूं कि क्या आप स्कूल्स के एग्जाम आ रहे हैं, इसका डाउट क्लास होगा या व्हाट्सएप में डाउट क्लियर करना? नहीं, ये क्लास के बीच में ही हो जाएगा डाउट। स्नेहा इसका डाउट जो है वो क्लास के बीच में हो जाएगा। अच्छा, स्कूल के एग्जाम आ रहे हैं तो 3-4 दिन में कर लेना बेटा, कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन करोगे ना बेटा, कुछ क्वेश्चन कर लेना, 20-20 क्वेश्चन कर लो बेटा। ठीक है, 20-20 कर लोगे ना, 20-20 कर लो, ओके। चलो, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव समझ गए हो? यदि स्कूल का एग्जाम है तो थोड़ा कम कर लेना, नहीं तो 35 कर लेना। ठीक है, ओके चलो। अच्छा, कंजर्वेटिव में पाथ यूज करोगे क्या? कंजर्वेटिव में पाथ यूज करोगे क्या?
कंजर्वेटिव में पाथ को यूज करोगे? नहीं करोगे ना? ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव में पाथ यूज करोगे ना? ओके ओके ओके, गुड स्नेहा, गुड संस्कृति, ओके, गुड 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 गुड। चलो आज आपको ये भेज देंगे। थैंक यू ऑल, आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लेना। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू।